हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गेन नॉलेज फ्री। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक अमेंडमेंट लेकर आया है जिसके अकॉर्डिंग पीएफ के कंट्रीब्यूशन को दो पार्ट में बांटा जाएगा। पहला जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, दूसरा जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पीएफ कंट्रीब्यूशन के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप ज़्यादा जमा कराते हो तो कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा, उससे मिलने वाले ब्याज के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे जो है पीएफ विड्रॉ करते हो तो कितना टैक्स कटेगा, और आखिरी में पेंशन के ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला हमारा जो टॉपिक है टैक्स ऑन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। दोनों का कंट्रीब्यूशन होता 12% ही है, बस फ़र्क इतना होता है कि एम्प्लॉय का जो 12% है वो पूरा का पूरा पीएफ अकाउंट में जमा होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है 3.67% जो है पीएफ अकाउंट में जमा होता है, और 8.33% जो है पेंशन फंड में जमा होता है। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो फ्रेंड्स, आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो, जिसकी डिडक्शन आपको 1,50,000 तक मिलेगी। यानी अगर आप 1,50,000 से ज़्यादा जमा कराते हो तो आपको वो टैक्सेबल होगा वो अमाउंट। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो 12% तक तो एग्जम्प्ट है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो है 12% पीएफ कंट्रीब्यूट किया है आपके सैलरी का, तो 12% तक एग्जम्प्ट है। पर उसमें एक और क्राइटेरिया है कि अगर 7.5 लाख से ज़्यादा जमा करवाता है तो वो टैक्सेबल होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। अगर इसको इन्हीं एग्जांपल के साथ देखोगे तो सपोज करो कि एक टैक्सेबल इनकम जो है 10 लाख है एक एम्प्लॉय की। उसने जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन दिया 1,10,000, 1.5 लाख और 1,90,000। अब जो पहले सिनेरियो में जो है 1,10,000 पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा, और आप देख सकते हो कि 8,90,000 उसकी टैक्सेबल सैलरी है। सेकेंड एग्जाम्पल में जो है उसने 1.5 लाख कंट्रीब्यूट किया, और 1.5 लाख का 1.5 लाख एग्जम्प्ट है, और 8,50,000 जो है उसकी बैलेंस टैक्सेबल इनकम है। अब अगर वो 1.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे इस एग्जाम्पल में 1,90,000 कंट्रीब्यूट किया, तो उसकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो 1.5 लाख ही होगी। 1,90,000 जो है एग्जाम्प्ट नहीं होगा, इसमें से सिर्फ 1.5 लाख ही जो है एग्जाम्प्ट होगा। 8,50,000 जो है सैलरी वो टैक्सेबल होगी। अगर हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 12% जो है एग्जम्प्ट होता है, और अगर वो 12% जो है 7.5 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा। तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि अगर सपोज करो कि टैक्सेबल इनकम जो है 10 लाख है, तो 10 लाख का जो 12% हो गया वो हो गया 1,20,000। अगर एम्प्लॉयर 1,20,000 तक जमा कराता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। अगर 1,20,000 से ज़्यादा जमा कराता है तो वो टैक्सेबल होगा। अब जैसे इस सिनेरियो में देखोगे तो उसने जो है 1.5 लाख रुपये कंट्रीब्यूट किया, जिसमें से 1,20,000 ही एग्जम्प्ट है, ठीक है। जो 30,000 है वो टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से सिनेरियो 2 में अगर सपोज करो कि टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12 लाख है, तो यहाँ पे 12% वाला प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम एग्जम्प्ट है वो 7.5 लाख है। तो 7.5 लाख से जो ऊपर होगा वो टैक्सेबल होगा। तो चलिए ये देखते हैं कि इंटरेस्ट ऊपर टैक्स कितना एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सरकार ने लगाया ही क्यों, देखते हैं। तो सरकार का कहना है कि आपको जो है सरकार जो है टैक्स बेनिफिट के साथ साथ एश्योर्ड रिटर्न भी दे रही है, जो कि सही नहीं है। हाँ, इसका जो है जो हायर इनकम ग्रुप है, जिन सपोज करो कि अगर किसी ने जो है 1 करोड़ पे सैलरी कंट्रीब्यूट की है अपने पीएफ में, ठीक है, और उसको जो है 1 करोड़ के ऊपर जो एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है 8% से ज़्यादा, ठीक है, तो वो सही नहीं है। हाँ, इसका जो प्रभाव है जो मिडिल इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर भी पड़ेगा, पर अब इसके ऊपर जो है टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो चलिए ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 2.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में तो वो टैक्सेबल होगा, और इसी जगह एम्प्लॉयर जो है अगर 7.5 लाख से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में तो वो टैक्सेबल होगा।
तो इसको जो है दो पार्ट्स, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए, जो टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट को दो पार्ट्स में बांटा जाएगा। पहला जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, दूसरा जिसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर इंटरेस्ट का रेट जो है PF 9.5% से ज़्यादा देता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, अगर 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है तो वो पोर्शन भी टैक्सेबल होगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है 2 लाख पर मंथ, यानी 24 लाख पर एनम है, ठीक है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है 24,000 पर मंथ है, ठीक है, और 2,88,000 पर एनम। तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो है ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा का पूरा जो है नॉन टैक्सेबल पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। और जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको दो पार्ट्स में बांटा जाएगा कि पहला कंट्रीब्यूशन 20,800 और 3,167, जो ईयरली कंट्रीब्यूशन जो होगा 2.5 लाख और 38,000, यानी 2.5 लाख तक के ऊपर जो है नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, और 38,000 जो है ये टैक्सेबल पोर्शन में ऐड होता रहेगा। तो पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, वो 8.5% हो जाएगा, 53,983। जो 38,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1,582, जो कि फुली टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स, इसको जो है आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप नॉर्मल कैलकुलेटर पे मत करना। इसके लिए मतलब जो PF जो इंटरेस्ट देता है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसके लिए मैं आगे एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपको इसकी कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि जो इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो ईयर 1 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 8,03,000 और टैक्सेबल पोर्शन हो गया 39,582। तो 39,582 जो है ये टैक्सेबल होगा, और जो 8,03,000 है वो नॉन टैक्सेबल पोर्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम ईयर 2 पे चलते हैं तो यही जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ईयर 2 का कंट्रीब्यूशन अगेन 2.5 लाख रुपये ऐड किया, और 38,000 रुपये जो है टैक्सेबल पोर्शन में ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट जो होगा वो 8,03,000 प्लस 2,50,000 के ऊपर जो बनेगा 79,000 बनेगा, और यहाँ पे जो है 5,133 जो है टैक्सेबल होगा। तो इसी तरीके से ये जो है इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल पोर्शन का जो इंटरेस्ट होगा उसी के ऊपर ही टैक्स लगेगा। जो आपको नॉन टैक्सेबल पोर्शन है उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि विड्रॉल के ऊपर टैक्स कब एप्लीकेबल होगा और कितना एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 5 साल किसी कंपनी को दिए हैं और आप PF विड्रॉ कर रहे हो फाइनल सेटलमेंट के बाद, तो वो टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने 5 साल से कम सर्विस दी है तो उसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, अगर आपने रिज़ाइन कर दिया और आप कंपनी छोड़ चुके हो, तो आप जो है 2 महीने बाद जैसे अगर आप PF विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर TDS कट के मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगर कुछ किसी अदर रीज़न से जो है अगर आप PF विड्रॉ करते हो, सपोज करो मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए, किसी भी पर्पस से आप PF विड्रॉ करते हो, अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ है तो वो टैक्स फ्री होगा। हाँ, जो आपका जो TDS कटा है वो आप अपनी ITR में जो है क्लेम कर सकते हो, और आपका वो TDS का अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा अगर आपकी जो है मतलब विद इन थ्रेशोल्ड है, मतलब आपके ऊपर जो है टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी टैक्स एप्लीकेबिलिटी की। अगर आपने 5 साल से कम सर्विस दी है, और मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 साल से कम सर्विस दी है और आपने जो है इसके जो है कंट्रीब्यूशन 80C में क्लेम कर रखा है, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है टैक्सेबल होगा। और अगर आपने 80C में जो है क्लेम नहीं की हुई इसकी डिडक्शन, तो वो नॉट टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो वो पूरा का पूरा जो है सैलरी के हेड में जो है टैक्सेबल होगा, और इससे मिलने वाला जो ब्याज है वो अदर सोर्सेज की इनकम में क्लब होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टैक्स ऑन पेंशन। तो फ्रेंड्स, टैक्स ऑन पेंशन को मैं जो है 2 लाइन में इसको ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, अगर आपने PF के साथ जो है 10 साल दिए हैं और आप रिटायर हो रहे हो, तो आपको जो है पेंशन मिलेगी, और वो जो पेंशन है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।